हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग के लिए लेके आए हैं 11th क्लास केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा उसका आप सही से उपयोग कर पाए। यानी आज का इस क्लास में हम 11th क्लास केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान दोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इथीन। यानी इथीन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होगा वो पता लगाना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ए सब्सटेंस इज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको तो आप बोर्ड में हम सॉल्व करके बताएंगे आप लोग को। ठीक है, लेकिन आप ऐसे देख पता लगा सकते हो कि इथीन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की संख्या क्या होगा। तो ऐसे इथीन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमारा क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, इसके बाद एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी ठीक है, 1 का भी ए हो जाएगा, 2 का भी ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 3 में decomposition of hydrogen is an example of तो इसका 4 ऑप्शन है। ध्यान दोगे 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बाकी 2 ऑप्शन अगले पेज में उसको दिखाते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा ए नंबर। ठीक है, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान दोगे यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर H के जहाँ पर H2O2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। यहाँ भी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, डिसप्रोपोर्शनेशन होगा यहाँ रिएक्शन। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। 4 नंबर में ध्यान दोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2 इन। यानी इस चारों ऑप्शन में से किस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, तो वो होता है सी नंबर में। ठीक है, OF2 में। अब आगे ध्यान दोगे 5 नंबर IUPAC नेम। यानी इसका IUPAC नेम बताना है आपको। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम स्ट्रक्चर में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ CH है, CH यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ CH3 होगा, C होगा, ट्रिपल बॉन्ड C होगा, फिर CH होगा, फिर CH3 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5 का पेंटेन हो जाएगा, और 1 2 2 में इन हो जाएगा, 3 4 4 में मिथाइल हो जाएगा, यानी 4 मिथाइल 2 पेंट वाइन ये होगा। ऐसे इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके क्लियर करेंगे, ध्यान दोगे। ठीक है, इसके बाद 6 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिवली कार्बन आयन कार्बन। तो ऐसे तो कार्बन में के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कार्बन आयन कार्बन में वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, तो उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद द IUPAC नेम ऑफ द नियोपेंटेन का IUPAC नेम बताना है। इसका ऑप्शन वगैरह आप देख लोगे। ठीक है, इसको बोर्ड में सॉल्व करके बताएंगे हम। एट में ध्यान दोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक बेस। तो इसमें वीक बेस कौन है, तो सी नंबर हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बिकॉज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट कम्प्लीटली डाइसोशिएट इन वाटर। जब इसे वाटर में मिक्स किया जाता है तो ये कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, यानी कम्प्लीटली डाइसोशिएट नहीं होता है, जिसके चलते ये वीक बेस है। ठीक है,
इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस बेस, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो आप लोग पढ़े होंगे लुईस बेस किसे कहते हैं, जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होता है उसे एसिड कहते हैं, और जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होता है उसे हम लोग बेस कहते हैं। तो इसका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इसके नाइट्रोजन में 2 लॉन पेयर आ जाता है, यानी ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, यानी ये बेस है। और इसके पास नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, यानी ये हमारा एसिड हो गया, यानी इसका आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद 10 में ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ध्यान दोगे। आगे प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन एन aqueous solution of CuCl2 is electrolyzed using PT इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज, सभी का यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, इस कंसंट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इथीन। ठीक है, ध्यान दोगे। सबसे पहले इथीन, इथीन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, किसका, तो इथीन का स्ट्रक्चर हो गया। तो आप पढ़े होंगे आप लोग कि कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड अगर बनता है तो वहां सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर कहीं डबल बॉन्ड अगर बनता है तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। अगर कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड अगर बनता है तो एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दोगे, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, यहाँ भी सिग्मा होगा। अगर हमें यहाँ पर पूछा जाता नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, 1 2 3 4 5 हो जाता। बट ये नहीं पूछा गया है, यह नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछा गया, तो इसमें तो पाई बॉन्ड हमारा एक ही बन रहा है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो गया, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। ठीक है, इसके बाद सेकंड में था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ए सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन का अगर एडिशन किया जाता है तो क्या कहलाता है। तो पढ़े होंगे, जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी इसका आंसर क्या होता, तो ए नंबर होता। बट अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो क्या होता है, तो रिडक्शन होता है। ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये सब याद रखोगे। सबसे पहला चीज, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। ठीक है, और रिडक्शन में जस्ट उल्टा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तो H2O2 का जो डिकम्पोजिशन है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा, यानी 1 2 3 तीनों का भी आंसर ए हुआ है। इसके बाद 4 में है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2 इन, मतलब किसमें पूछा गया था। एग्जाम्पल हम बताए थे आपको OF2। ठीक है, क्यों बताए थे सो ध्यान देना, ये जो OF2 है, ठीक है, इसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा याद रखोगे। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं चेंज होता है। हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन ही एक ऐसा एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, वो -1 होता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। अगर हम ऑक्सीजन का यहाँ X मान लेते हैं और फ्लोरीन का -1 होता है, तो 2 × -1 आ गया। ठीक है, =0, तो क्या हो जाएगा, X
और यहाँ क्या आ जाएगा -2 और इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया +2 आ गया। यानी OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो +2 होगा, याद रखोगे। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन एक 5 नंबर, जिसमें IUPAC नेम हमें लिखना है, ध्यान दोगे। ये है क्वेश्चन, ध्यान दोगे। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH और CH3 ऑल्टो। एक्चुअली में यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, तो यहाँ लिखा हुआ था CH, जो कि मिस्टेक है, CH नहीं CH3, करेक्शन कर लोगे। अब इसका IUPAC नेम लिखने से पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। CH में CH3 2 टाइम्स है, तो एक इधर चला जाएगा और एक इधर आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो हम लोग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेते हैं इस प्रकार से कि ये दोनों कार्बन उसमें आ जाए। तो इस हिसाब से ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हम लोग इसे ले लिए, और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेने के बाद नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 2 नंबर में आता है, और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 तो 3 नंबर में आता है। तो 1 2 3 4 5 ये आ गया। ठीक है, तो ध्यान दोगे। फोर में क्या है तो मिथाइल है, फोर में मिथाइल आ गया। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 5 के लिए क्या होगा पेंट होगा, क्या हो गया तो पेंट हो गया। और 2 में क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 में वाइन आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं 4 मिथाइल पेंट 2 वाइन, या इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा उसे आपको टिक करना है। तो ये है हमारा 4 मिथाइल 2 पेंटाइन में, यानी ये ए नंबर है। आंसर क्या हो जाएगा इसका तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब 6 में आते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिवली कार्बोनाइन कार्बन। तो ये तो बता चुके हैं कि 8 हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। 7 में है द IUPAC नेम ऑफ द नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का IUPAC नेम, तो सबसे पहले हम लोग नियोपेंटेन ड्रॉ करते हैं 7 नंबर। नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन क्या होगा, नियोपेंटेन ये है हमारा, ये है नियोपेंटेन। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम लिखना है। अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो हम सबसे पहले इसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेंगे। यहाँ पर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेने के बाद नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये आ गया। ठीक है, तो 2 में मिथाइल और इस 2 में भी मिथाइल, तो क्या हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल मिथ इथ प्रोप और प्रोपेन, क्या आ गया 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यानी इसका आ जाएगा ए नंबर आंसर। क्या हो जाएगा इसका 7 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। 8 का तो बता चुके हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक बेस, तो सी नंबर था NH4OH। ठीक है, 9 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुइस बेस, तो ये भी बता चुके हैं बी नंबर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इसके बाद 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो ध्यान दोगे इसमें, इसमें बताया गया था पिरिडीन होगा ए नंबर, इसका फॉर्मूला होता है C5H5N। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका सो ध्यान दोगे।
ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके बाद इसी में कुछ एग्जांपल और है, वो भी हम दिखा देते हैं आपको। पहले बेंजीन, बी नंबर, बेंजीन का होता है C6H6, ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, ये आ गया, ठीक है, बेंजीन का। अब उसी प्रकार से फिनॉल का ध्यान दोगे, फेनॉल का, ये है फेनॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद है, फेनॉल के बाद एनिलीन, ये है स्ट्रक्चर। अब यहां ध्यान दोगे, ये जो है आपका होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये भी होमोसाइक्लिक है, ये भी होमोसाइक्लिक है, ठीक है। ये है हेट्रोसाइक्लिक। तो अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक की हम लोग पहचान कैसे करेंगे। तो ये जो रिंग जो दिख रहा है आपको, ये जो रिंग दिख रहा है, इसमें सभी में सेम कार एटम होना चाहिए। जैसे यहाँ बीच में नाइट्रोजन आ जा रहा है, तो ये होमो नहीं है, ये हेट्रो है, ये हेट्रोसाइक्लिक है। ये इसका जो साइकिल जो तैयार हो रहा है, इस साइकिल में, पूरे साइकिल में एक ही प्रकार का एटम है, तो उसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे। ये बाहर नहीं देखना है, बाहर नहीं देखना है, साइकिल में देखना है। इसका जो साइकिल दिख रहा है, इस साइकिल में, रिंग में, पूरे रिंग में सेम टाइप ऑफ एटम है, इसका भी रिंग में सेम टाइप ऑफ एटम है, तो इसलिए होमोसाइक्लिक उसको बोलते हैं। आप बोलोगे कि यहां भी तो हमारा अलग एटम था, यहां भी तो है, तो साइकिल से बाहर है, हमारा साइकिल के अंदर की बात किया जा रहा है। साइकिल में अगर एक ही प्रकार का एटम अगर है तो उसे होमोसाइक्लिक बोलेंगे, और साइकिल में कहीं भी अगर बीच में एक अलग टाइप का एटम आ जाएगा, एक ही प्रकार का एटम ना हो, तो हेट्रोसाइक्लिक। तो ये एग्जांपल है हेट्रोसाइक्लिक का, और ये बाकी 3 एग्जांपल है होमोसाइक्लिक का। तो यहां पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ठीक है, ध्यान दोगे। CuCl2, ये जो CuCl2 है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करवाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दोगे, जब भी हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, जब भी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे, तो Cu2 प्लस आयन और Cl माइनस आयन बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहां पर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसमें एट कैथोड, कैथोड में क्या होगा कि ये जो हमारा Cu2 प्लस है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और गेन करने के बाद कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एट एनोड, एनोड में ये जो क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन जो गेन किया हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ओवरऑल रिएक्शन अगर हम यहां से फाइंड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, CuCl2 से Cu प्लस Cl2 बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 12 में है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो फर्स्ट है इसमें 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो हेप्टेन। ठीक है, 1 ब्रोमो हेप्टेन। तो इसका हेप्टेन का स्ट्रक्चर तो हमारा ये होगा, हेप्टेन में 7 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हेप्टेन हो गया। बट 1 ब्रोमो है, तो यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, CH2 कर देंगे और यहां पर Br ऐड कर देंगे, तो 1 ब्रोमो हेप्टेन ये हमारा आ गया। अब इसी का सेकेंड नंबर है, ध्यान दोगे, 5 ब्रोमो 5 ब्रोमो हेप्टोनिक एसिड, 5 ब्रोमो हेप्टोनिक एसिड। अब ध्यान दोगे यहां पर थोड़ा मिस्टेक है, यहां हेप्टोनिक नहीं होगा, हेप्टोनोइक होगा। नाम में यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक क्या है कि ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, हेप्टेनोइक एसिड ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप लोग पढ़े होंगे। सबसे पहले हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेन होगा यहां, इसमें भी हम लोग हेप्टेन ले लेंगे, यानी 7 कार्बन लेंगे, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हेप्टेनोइक एसिड आ गया। बट यहाँ पर 5 में ब्रोमो है, 1 2 3, यहाँ से इधर से 1 2 3 4 5, यहाँ ब्रोमो, ये होगा। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर CH हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, ये हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दोगे, व्हाट इज Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज। सभी का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, रिएक्शन भी दिया हुआ है, और इसमें निकालना है Kc। तो आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ से Kc का वैल्यू निकालेंगे तो पहले RHS लेते हैं। RHS में क्या है, SO3 ले लिए, ब्रैकेट देकर के इससे आगे जो मल्टीप्लाई रहता है वो पावर में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद ये नीचे से यहाँ से ये आ जाएगा, इसमें भी पावर 2 है, फिर यहाँ पर O2 ले लेंगे इनटू में। ध्यान रखना ये फॉर्मूला है, जो पहले प्रोडक्ट है जो RHS में पहले उसे लेते हैं यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट में, और जो यहाँ पर आगे जो मल्टीप्लाई है उसको हम पावर में ले लेते हैं। फिर इधर से SO2 हम यहाँ पर ले लिए, इसका पावर में 2 है तो वो ले लिए, फिर O2 ले लिए हैं यहाँ पर, उसका आगे मल्टीप्लाई 1 है तो पावर में ये ले लिए। अब SO3 का वैल्यू है यहाँ 1.9 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर SO2 का वैल्यू है 0.6 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर O2 का वैल्यू है 0.82। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12.23। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। अगर आप एग्जाम का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए, तो इस चैनल से बने रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आएंगे।